Hello and welcome, dear students. A very good morning to all of you in this new week and this new class. Today, this is the part 2 for the third level. इस चैप्टर को हम लोग शुरू कर चुके थे और इसे हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक हम इसको कर चुके थे। यहाँ तक हमको ये मालूम पड़ा कि सैम को चार्ली ने बताया अपने थर्ड लेवल के बारे में, और चार्ली का कहना था कि ये एक सैम का कहना था कि ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज है और ये सच में एग्जिस्ट नहीं करती है। उसने इसको जो नाम दिया वो था वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये नाम उसने दिया था इसको। तो आइए आगे जानते हैं चार्ली की ओपिनियन क्या है अपने इस थर्ड लेवल के बारे में। वो अपना कुछ इंट्रोडक्शन भी देता है इसमें, जो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ शुरू करेंगे। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। ये वो बात है जो मेरे साथ वहाँ ग्रैंड सेंट्रल पर हुई। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात को, आई वर्क लेट एट द ऑफिस। मैं ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मुझे बहुत जल्दी थी टाउन पहुंचने की, मेरे अपार्टमेंट में पहुंचने की। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे ट्रेन लेने की कोशिश की, या सबवे लेने की कोशिश की, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से तेज़ होता है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मैं ये नहीं जानता कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ जब मैंने सबवे लिया। तो आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक साधारण आम व्यक्ति हूँ। नेम्ड चार्ली, मेरा नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 वर्ष का हूँ। याद रखने वाली जो बातें रहेंगी वो ये रहेंगी। 31 ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गैबरडाइन सूट। मैंने एक 10 गैबरडाइन सूट पहना था एंड अ स्ट्रॉ हैट, और ये हैट पहनी थी जो कि स्ट्रॉ जैसी थी, विद अ फैंसी बैंड। और इस हैट पर एक फैंसी बैंड लगा हुआ था, इस तरह से हैट के बीच में, राइट। ओके, आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं दर्जनों ऐसे आदमियों के, ऐसे लोगों के पास से गुजरा जो कि बिल्कुल मेरे ही जैसे दिखते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग। और उस समय मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, जैसा कि सैम ने मुझसे कहा था कि ये सब तुमको एक एस्केपेज की वजह से दिख रहा है। तुम दुनिया के फियर, वरी और एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी से एस्केप करना चाहते हो, इसीलिए तुमको ये थर्ड लेवल दिख रहा है। तो मैं इस समय सच में किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ। मैं तो घर पर बस अपनी पत्नी लूसिया के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविट एवेन्यू। मैं वेंडरविट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल के लिए मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स। और मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरा टू द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल पर पहुंचने के लिए। वेर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आपको 20th सेंचुरी जैसी न्यू ट्रेन्स मिलती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट। फिर मैं कुछ और सीढ़ियाँ नीचे उतरा टू द सेकेंड लेवल। अब मैं कौन से लेवल पर आ गया? सेकेंड लेवल पर आ गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, यहाँ से सबर्बन औपनिवेशिक जो ट्रेन्स होती हैं निकलती हैं। अब इसके बाद डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे। अब मैं डग्ड यानी झुककर निकला, एन आर्क्ड का मतलब इस तरह से सेमी सर्कुलर बने हुए डोरवे में से मैं झुककर निकला। और उसके बाद में हेडिंग फॉर द सबवे, वो रास्ता जाता था सीधे सबवे की ओर। अब जैसे ही आई डग्ड यानी जैसे ही मैं झुककर उसमें आर्क्ड डोरवे में एंटर करा मैंने, एंड गॉट लॉस्ट, मैं खो गया। दैट्स ईजी टू डू, ये करना बहुत आसान है। आई हैव बीन I have been in and out of Grand Central hundreds of time. मैं सैकड़ों दफ़ा ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर आया गया हूँ।
बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, पर मैं हमेशा नए नए दरवाज़ों से टकरा जाता हूँ। एंड स्टेयर्स, नई सीढ़ियाँ मिल जाती हैं कहीं, एंड कॉरिडोर्स, या फिर नए गलियारे मिल जाते हैं। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है चार्ली के साथ में कि ये बंदा जब भी क्या कहते हैं ग्रैंड सेंट्रल में जाता है तो कहीं इसको नए डोरवेज मिल जाते हैं, या नई सीढ़ियाँ मिल जाती हैं, या नया कॉरिडोर मिल जाता है। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार तो ये एक टनल में चला गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग। ये टनल जो थी 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। और जब ये टनल से निकला है ना ये महानुभाव, तो ये रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया। बताइए, ग्रैंड सेंट्रल से। अनदर टाइम, ये बेसिकली एक मेंटल लेवल पर चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। रियली में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं ये सब चीज़ें। एक इंसान होता है जो अपनी धुन में खोया रहता है, यानी एक टर्म था लॉस्ट इन हिज मेडिटेशन। आपको याद होगा हमने वो चैप्टर पढ़ा था द रेड ट्रैप, उसमें ये वाली एक्सप्रेशन आई थी लॉस्ट इन हिज मेडिटेशन, यानी अपनी ही धुन में खोया हुआ। ठीक है, आगे वो कहता है अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। एक बार और मैं बाहर निकला टनल से एक दफ़ा और, तब मैं 46th स्ट्रीट पहुंच गया। ठीक है, वो भी 3 ब्लॉक अवे। जैसे कॉलोनीज में ब्लॉक होते हैं ना, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक या सी ब्लॉक, बिल्कुल ऐसे ही इतनी दूर पहुंच गया मैं। इसको पता नहीं चलता, एकदम से इसकी आँख खोलती है, पता नहीं कहाँ पहुंच गया। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। ये क्वेश्चन है कि चार्ली ने ये बात क्यों कही, उसका एक्सप्लेनेशन भी चार्ली खुद आगे देगा। कभी कभार तो मुझे लगता है, वो वाला नहीं, कभी कभार तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। जैसे एक पेड़ जो होता है ना वो बढ़ता है, बिल्कुल ऐसे ही। इसकी स्क्रॉलिंग में बड़ी समस्या आ गई है। हाँ जी, कभी कभार लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जैसे पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, इसमें से नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हों, एंड स्टेयरकेस, नई सीढ़ियाँ निकल रही हों, लाइक रूट्स, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, संभवतः कोई लंबी सी सुरंग है, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, वो अभी भी फीलिंग यानी जा रही है, गुजर रही है, फैली हुई है, अंडर द सिटी, इस शहर के नीचे, राइट नाउ, अब भी। अकॉर्डिंग टू चार्ली, कहता है कोई ये ऐसी सुरंग है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, वो अभी भी इस नए शहर के नीचे से गुजरती है। ठीक है, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, ये टाइम स्क्वायर जाती है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, शायद दूसरी जो सुरंग है वो सेंट्रल पार्क की तरफ जाती है। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। वो कहता है हो सकता है फॉर सो मैनी पीपल्स थ्रू द ईयर्स, वर्षों से बहुत सारे लोगों के लिए, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक एग्जिट की जगह है, बाहर निकलने की जगह है, अब वे ऑफ एस्केप, बचकर निकलने की जगह है। अब इसको बचकर निकलना 2 तरीके से कह सकते हैं, या तो एक लॉन्ग डिस्टेंस से बचना, शॉर्टकट कहीं पहुंचने का, या फिर एक मेंटल सिचुएशन से बचना, उससे एस्केप करना। ठीक है, हम इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि चार्ली का केस है, तो चार्ली जो है वो बेसिकली अपनी मेंटल सिचुएशन को एस्केप करने के लिए ग्रैंड सेंट्रल वाली थ्योरी को बढ़ावा देता है। इसीलिए वो कहता है मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद इसी तरह से मैं उस टनल में पहुंच गया, मैं उस सुरंग में पहुंच गया, क्योंकि वर्षों से कई लोग ग्रैंड सेंट्रल जाते हैं
और वहाँ से दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, उनके लिए ईजी हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जो आपने देखा होगा कई बार हम कुछ बिल्डिंग्स के बीच में से निकल जाते हैं, बीच वाले रास्ते से निकल जाते हैं सड़क क्रॉस करने के लिए, बजाय घूम कर जाने के। सिमिलर ग्रैंड सेंट्रल का हिसाब है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। पर मैंने अपनी इस बात के बारे में कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का नाम क्या था भाई साहब, बता दीजिए। नाम था उसका सैम। क्या नाम था? सैम। याद रखना है आपको। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन, अब वो जिस कॉरिडोर में पहुंचा था, ध्यान रखिएगा, है ना। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। मैं जिस कॉरिडोर में था अब वो लेफ्ट की ओर मुड़ना शुरू हुआ, स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, अब वो नीचे जा रहा था। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मुझे लगा कि ये गलत रास्ता था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पर मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। मुझे केवल अपने ही पैरों की खाली आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल। आई डिड नॉट पास अ सोल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोल से हमारा मतलब जो है वो है मैन या ह्यूमन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई डिड नॉट पास अ सोल, मैं किसी इंसान के बगल से नहीं गुजरा, मतलब वहाँ कोई नहीं था उस टनल में, तो उसको डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा, इसीलिए वो लॉस्ट है, कम्प्लीटली लॉस्ट है वो। देन आई हर्ड, तब मुझे सुनाई दिया, दैट सोर्ट ऑफ हॉलो रोर। अब मुझे वो हॉलो, हॉलो क्या होता है? खोखला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हॉलो का मतलब हमारे लिए क्या होगा? ठीक है, हमारे लिए होगा एको, ठीक है, गूंज वाली आवाज़। तभी मुझे वो गूंज जैसी आवाज़ सुनाई दी अहेड, आगे की ओर। दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिसका मतलब होता है खुली जगह। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बात कर रहे हैं, जिसका इंडिकेशन ये है जैसे आप किसी सुरंग से बाहर निकलने वाले होते हो तो आपको गूंज की आवाज़ आती है, आपको अंदाज़ा लग जाता है सुरंग पूरी होने वाली है और आगे ओपन स्पेस है। बिल्कुल ऐसे ही। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, अब वो टनल जो थी सीधे लेफ्ट की ओर मुड़ी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और अब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। मतलब जैसे ही टनल लेफ्ट को मुड़ी और मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरा, वहाँ से मैं सीधा कहाँ पहुँच गया? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट अब उसको किस चीज़ ने यकीन दिलाया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। किस चीज़ ने उसको यकीन दिलाया कि वो सेकंड लेवल पर नहीं है, यहाँ से पता बताया मुझे। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, पर मैंने देखा वो रूम, वो जगह जो थी, स्पेस या रूम का मतलब है जगह, ठीक है, जो जगह थी वो छोटी थी। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, वहाँ पर बहुत कम टिकट विंडोज़ थी, टिकट विंडोज़ बहुत कम थी। एंड ट्रेन गेट्स बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और बीचों बीच जो इंफॉर्मेशन बूथ यानी पूछताछ केंद्र जो बना रहता है, वॉज ऑफ वुड, वो लकड़ी से बना हुआ था, ओल्ड फैशन, ठीक है, ओल्ड लुकिंग, पुराना सा दिखने वाला था बिल्कुल। ये सब चीज़ें उसको बता रही हैं कि ये सेकंड लेवल तो नहीं था, ठीक है। एंड देन, और तभी, सॉरी, एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो इंसान उस बूथ में बैठा था, इंफॉर्मेशन बूथ में, उसने हरे रंग की आई शेड पहनी हुई थी, सोचिए। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, और लंबे लंबे स्लीप प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे, देखे होंगे आपने जो स्लीप्स में पहनने वाले ग्लव्स होते हैं वो। द लाइट्स वर डिम, रोशनी बहुत मंद थी। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट्स होती है, उसी से रोशनी की जाती है, लेकिन ये यहाँ कह रहा है कि रोशनी मंद थी। एंड सोर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकर का मतलब होता है टिमटिमाना। क्या होता है? टिमटिमाना। जो रोशनी थी वो टिमटिमाने वाली थी,
ठीक है। देन आई सो वाई, तब मुझे पता चला कि ऐसा क्यों है। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स यानी गैस से चलने वाली जो लाइट होती हैं, एलपीजी से चलने वाली जो लाइट होती है, ऊपर जो मेंटल लगा रहता है उसमें वो चमकती है ना, पुराने समय में यूज़ होती थी सिलेंडर, छोटा वाला सिलेंडर जो होता है। देयर वर ब्रास स्पेटून्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ उसने कहा है कि ब्रास स्पेटून्स, ब्रास यानी पीतल, स्पेटून्स होते हैं पीकदान जिसमें थूका जाता है, वहाँ पर ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर पीतल के पीकदान रखे थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के उस ओर अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, मेरी नज़र या मेरा ध्यान हल्की सी एक रोशनी की ओर गया। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक इंसान अपनी बनियान की पॉकेट में से एक गोल्ड वॉच निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वो झटके से उसका कवर खोलता है। आपको ध्यान होगा वो चेन वाली वॉच जो आती है, जो जेब में रखी जाती थी, गोल सी, जो गंगाधर के पास होती थी शक्तिमान में, वही। मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक इंसान ने अपनी वेस्ट पॉकेट में से यानी बनियान की पॉकेट में से एक वॉच निकाली। स्नैप्ड ओपन द कवर, झटके से उसका कवर खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की ओर निगाह डाली टाइम देखने के लिए। एंड फ्रॉन्ड, फ्रॉन का मतलब होता है त्योरियाँ चढ़ाना। फ्रॉन एक तरीके का चिंतित एक्सप्रेशन है जिसके अंदर इंसान जो होता है, आप कह सकते हो कि अपनी आईब्रोज जो होती हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेन देता है, ऊपर कर लेता है, माथे पर सलवट पड़ जाती है, ठीक है। तो एकदम से उस आदमी ने माथे पर सलवट डाली। फ्रॉन्ड, ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, एक 4 बटन वाला ओल्ड फैशन सूट पहना था जिसमें छोटे छोटे लेपल्स लगे हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मुस्टैच, और उसकी बड़ी बड़ी काली काली हाथों से मोड़ी जाने वाली हैंड लेबर मोड़ी हुई मुस्टैच यानी मूछें थी, ओल्ड स्टाइल, रेट्रो स्टाइल। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. फिर मैंने उस स्टेशन पर आसपास निगाह डाली तो पाया कि वहाँ पर लगभग सभी ने लगभग 1890 के आसपास के फैशन वाले कपड़े पहने हुए थे। कमाल की बात थी, आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, मैंने कभी भी इतनी सारी दाढ़ियाँ नहीं देखी, साइड बर्न्स यानी मोटे मोटे साइड लॉक्स नहीं देखे, इन फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ, पर ऐसी फैंसी मुस्टैच मैंने कभी नहीं देखी। A woman walked in through the train gate, ट्रेन गेट से होती हुई एक महिला अंदर आई। She wore a dress with leg of mutton sleeves, उसने मटन स्लीव्स वाली ड्रेस पहनी हुई थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, हाई बटन शूज़ पहने हुए थे, नहीं बूट्स पहने हुए थे, उस बूट्स के टॉप तक उसकी स्कर्ट आती थी। बैक ऑफ पर उसके पीछे आउट ऑफ द ऑन द ट्रैक, ट्रैक पर आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव यानी इंजन, मुझे एक इंजन दिखाई दिया। अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइविस, करियर एंड आइविस नाम का ब्रांडिंग है ये, नाम का लोकोमोटिव था। विथ अ फनल शेप्ड स्टैक, उसके ऊपर एक फनल शेप्ड स्टैक लगी हुई थी यानी चिमनी टाइप लगी हुई थी। आप समझ रहे हैं, ये वो कोयले से चलने वाला इंजन है, ठीक है, में फनल शेप्ड स्टैक लगी हुई थी, नाम था करियर एंड आइविस। ध्यान रखना है आपको, मैं अब इस पैराग्राफ में जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उससे आपके क्या बन सकते हैं, MCQs, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ब्रास पिटून्स, ठीक है, और उसके बाद गोल्ड वॉच, क्लियर, फ्रॉन, ठीक है, और ये ब्लैक 4 बटन सूट टाइनी लेपल्स, ठीक, और उसके बाद ये 1890 वाली फिगर याद रखनी है आपको, ठीक, और उसके बाद में ये, हाँ ठीक है, ये पोर्शन आपको अच्छी तरह समझ के रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।